क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं होता बच्चों से और समझ में नहीं आता करेंगे कैसे, और बहुत ज़्यादा बार आ रखा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। पहली लाइन कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना है? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x। हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया? x। और सेकंड को क्या मान लिया? सेकंड नेचुरल नंबर इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें नंबर नहीं पता, x एंड y मान लिया। अब क्या करेंगे? केस 1 लिखेंगे। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। डिफरेंस कितना है? टू नेचुरल नंबर का, मतलब x और y। अब इसमें x को आप बड़ा मान सकते हो। क्यों? देखो, किसी को भी बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं x को बड़ा मान रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। अब दूसरा केस ध्यान से देखना, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, केस 2। अब देखना ध्यान से, यहां मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे। आपका भले ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली आपका आंसर गलत होगा। जैसे मैंने 2 नंबर लिए 3 और 2, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1। इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/3 माइनस 1/2 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा हो जाएगा। देखो, ये आएगा 0.33 और ये कितना आएगा? 0.5। तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में 0.17। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको पहले रखना होगा, 1/2 माइनस 1/3। क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैंने x में से y को माइनस किया तो 3 आया। ठीक है, मतलब x को मैंने बड़ा माना और y को छोटा माना। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब 1/, में तो 1/y माइनस 1/x करेंगे। ध्यान रखना ये, और इन दोनों के रेसिप्रोकल का वो दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3। सही, राइट, 3/28 आया समझ में? ये हो गई इक्वेशन 2। ध्यान रखना बेटा, ये लोग, ये आप 1/x माइनस 1/y मत करना, आंसर नहीं आएगा आपका, गलत आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, या तो x को वहाँ ले जाओ या y को उधर ले जाओ। तो यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 और 2 मिल गई ना, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगा? तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 3 + y। तो इसको नाम दे दो 1। ठीक है, अब इस x को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा? y में बचेगा। तो यहाँ पे देखो, कर लेते हैं सोल्व, आ जाओ। तो क्या आया? यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 1/y माइनस 1/3 + y। क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/28। अब देखो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर और नीचे ये, तो क्या आ जाएगा? 3 + y एक ब्रैकेट में और माइनस ब्रैकेट लगा देना, अपोन में नीचे क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट y इंटू 3 + y। क्लियर है? और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/28। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 + y माइनस y अपोन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3y प्लस एक बार y इसके साथ और एक बार y इसके साथ प्लस y² इज इक्वल टू 3/28। क्लियर है? अब देखो, ये y से ये y कट गया प्लस माइनस, और इस 3 से ये 3 कट गया। अब क्या हो जाएगा? ये इधर पूरा का पूरा और ये इधर, तो क्या आ जाएगा? 28 इज इक्वल टू y² प्लस 3y। अब क्या करेंगे? इस 28 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? y² प्लस 3y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। तो 28 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 28 के ऐसे फैक्टर लेंगे जो प्लस माइनस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 28 आ जाए। तो क्या ले लिया मैंने? 4 और 1 मिनट रुक जाओ, 3 + y और ये ठीक है, तो 7। हाँ, तो कितना आएगा ये? 7 और 4, तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, y² प्लस 7y माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। फैक्टर समझ में आ गया? देखो यहाँ पे देख लो, 7 में से 4 गई 3 और 7 इंटू 4 कितना? 28। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब मैं ये लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से। अब तो ये मेरे फैक्टर क्या है, फैक्टर आए मेरे, इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y लिख लिया। तो यहाँ क्या बच गया, y + 7। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, एक्स्ट्रा क्या है -4, तो -4 लिख लो और ब्रैकेट में इसी को एज इट इज चिपका दो, y + 7 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y - 4 और y + 7 = 0। अब दो वैल्यू क्या आएगी, y - 4 और y + 7 = 0। तो y = कितना आ गया, 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y = -7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, किसमें, इसमें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y = 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखना हूँ। तो क्या आ जाएगा, x = 3 + y कितना है, 4, तो कितना आ गया, 7 आ गया, बिल्कुल। अब माइनस वाली वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी, दोनों चेक करेंगे। तो एक वैल्यू तो ये आ गई मेरी और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी कह रहा है क्या कि रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल वाली देखो, ऐसा नहीं है कि निगेटिव वाली नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं, पहले चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करके देखते हैं। तो अब ये y = -7 इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो, तो x = 3 और प्लस ब्रैकेट में -7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 - 7 = -4। अब y की दो वैल्यू आई x की, एक -7 और -4 और एक 4 और एक 7। तो -7 और -4 वाली सेटिस्फाइड कर रही है। देखो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, आंसर माइनस में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसलिए वो वैल्यू हम नहीं लेंगे, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये माइनस वाला आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा कि y = तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर बन गया x कितना आया, x आया ये रहा, x = 7 और y = 4, ये वो नंबर है। तो आ गया आराम से समझ में, नोट डाउन कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है, बच्चों से होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करो, 80 आउट ऑफ 80 आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।